आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स का। लेक्चर 2 होगा। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 देखे थे। लेक्चर नंबर 1 में क्या बताए थे? लेक्चर 1 में हम डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट किए थे। यह लेक्चर नंबर 2 होगा। डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट किए थे तो कल के लेक्चर में क्या पढ़े थे हम? ये डिटर्मिनेंट्स का यूज कैसे कैसे होता है, कहाँ पर यूज होता है, और इसके बाद डिफिनीशन देखे थे। उससे रिलेटेड रो और कॉलम के बारे में चर्चा किए थे और ऑर्डर के बारे में चर्चा किए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिस स्थान पर यानी जो एलिमेंट रहता था उस स्थान पर उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आप जानते होइएगा साइन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी प्लस होगा या माइनस होगा। उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। चलो देखते हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं यानी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। चलो देखते हैं हम क्या देखते हैं। साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का पोजीशन का साइन देखेंगे। यानी यह एलिमेंट्स होता था, मान के चलिए डिटर्मिनेंट है 1 2 -5 6, यहाँ पर ले लिए। मान के चलिए यह कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो यह 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है। क्योंकि हम डिटर्मिनेंट पहचानने के लिए हम एक तरीका बताए थे। डिटर्मिनेंट तभी निर्माण होगा जब उसका रो और कॉलम बराबर होगा। तो रो और कॉलम क्या होता है? तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है एलिमेंट्स, उसे रो कहा जाता है, और जो सेम वर्टिकल लाइन में रहता है उसे कॉलम कहा जाता है। इसमें कितने रो है? 2 रो है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, यानी रो और कॉलम बराबर है, तो डिटर्मिनेंट्स का निर्माण होगा। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट्स होगा। इसके बाद हम बात करेंगे साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। मान के चलिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएगा इसका स्थान के जगह पर प्लस होगा या माइनस होगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ पर जो एलिमेंट है यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पर होगा प्लस होगा या माइनस होगा। E-5 दिया है तो यह एलिमेंट्स दिया है, लेकिन एक्चुअली में इस स्थान पर क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। चलो देखते हैं हम। इससे पहले बात करेंगे साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको 2 तरीका से देख सकते हैं। एक होता है अल्टरनेट साइन, एक होता है रो कॉलम साइन मेथड। यूज आइदर ऑफ 2 मेथड। यूज आइदर EITHER आइदर ऑफ 2 मेथड, METHOD मेथड। क्या देखें? यूज आइदर ऑफ 2 मेथड, 2 प्रकार के से हम देख सकते हैं इसका साइन क्या होता है। तो पहला क्या होता है? पहला होता है अल्टरनेट साइन। अल्टरनेट ALTERNATE अल्टरनेट साइन। साइन मेथड METHOD मेथड। पहला क्या देखेंगे? अल्टरनेट साइन मेथड, यानी प्लस माइनस, यानी पहले मान के चलिए माइनस होगा तो प्लस होगा, या प्लस होगा माइनस होगा, अल्टरनेट माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे उल्टा करके। तो अल्टरनेट साइन मेथड में पहले क्या देखेंगे? ए में देखेंगे हम 2/2 ऑर्डर के, तब 3/3 ऑर्डर के, 4/4 ऑर्डर के, डॉट एन तक देखेंगे। मान के चलिए आपको पास 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी है, डी है। वैसे नहीं करिए। मान के चलिए आपके पास 2 डिटर्मिनेंट्स, 2/2 ऑर्डर के एक डिटर्मिनेंट्स है, उसका अल्टरनेट साइन क्या होगा? तो पहले लिख देते हैं। यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ठीक, कितने बाई कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? 2/2 ऑर्डर का। बी में हम बात करेंगे 3/3 ऑर्डर का। प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, इसके बाद प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। यह कितने 3/3 ऑर्डर का। 4/4 ऑर्डर के बात करेंगे। प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस सॉरी होगा प्लस, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, फिर प्लस माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा,
फिर प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा प्लस सॉरी माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा। अल्टरनेट साइन मेथड देखेंगे। अल्टरनेट साइन मेथड क्या होता है? तो अल्टरनेट का मतलब हो गया पहले प्लस आए तब माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस यानी रिपीटेड करता रहा। अल्टरनेट साइन इसी को कहते हैं। यानी प्लस आया तो ऐसे चलेंगे या ऐसे चलेंगे, ठीक, ऐसे चलेंगे या ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे या ऐसे चलेंगे। तो इस तरफ से चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस। सेकेंड में देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। इसी प्रकार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह आ गया। इसका हम बात करेंगे आप इस स्थान के जगह पर क्या होता है, यानी प्लस माइनस देख लिए यह कैसे यूज होता है। मान के चलो आपको कोई डिटर्मिनेंट से दे दिया 1 2 -3 1 2 4 -5। मान के चलो ये डिटर्मिनेंट्स है, ये डिटर्मिनेंट्स है तो कहेगा ये यहाँ पर है, ये इस स्थान पर कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो एक हम देख सकते हैं अल्टरनेट साइन मेथड से, और दूसरा देखेंगे हम रो और कॉलम नंबर मेथड से। तो इसको साइन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अभी रट लीजिएगा। मान के चले हम रो और कॉलम नंबर मेथड से बताएंगे हम, तो आपको हम समझा देंगे कैसे आता है। इस अभी के तत्काल के लिए रट लीजिए प्लस माइनस 2/2 ऑर्डर में, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन में, और थर्ड बाई थर्ड ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन करके, यह 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यानी 5/5 ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन आपको यूज होगा 3/2 ऑर्डर का या 3/3 ऑर्डर का, यही तक यूज होगा। 4/4 ऑर्डर के बीएससी में यूज होता है, या एमएससी आगे चलिएगा ना उस पर यूज होता है। अब हम बात करेंगे इस स्थान की जगह कौन सा एलिमेंट होगा। तो यह कितने बाय कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सॉरी डिटर्मिनेंट, तो यह 2/2 ऑर्डर का है। तो 2/2 ऑर्डर का है, इसके स्थान पर क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। इसके स्थान पर क्या है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन आप कहिएगा सर यहाँ पर तो प्लस है, तो जो एलिमेंट्स रहेगा यह प्लस और माइनस पहले से दिया है, तो यह पहले से दिया है, यह एलिमेंट्स का प्लस माइनस होता है। और जो यह होता है एक्चुअली यह डिटर्मिनेंट के ही होता है, यह ऑर्डर से निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। मान के चलिए यहाँ पर आपको 2 3 4 -5 और -2 मान के चलिए दिया है एलिमेंट्स। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर तो माइनस है लेकिन होता है प्लस, तो आपको यह समझा दे, यही कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट सब। यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर होता है तो प्लस, लेकिन यह तो डिटर्मिनेंट्स है, यह डिटर्मिनेंट्स को जो माइनस है, पहले से जो माइनस है, यह माइनस या प्लस एलिमेंट्स का होता है। किसका होता है, एलिमेंट्स का होता है। और जो हम पहले और जो अनुमान लगाते हैं, यानी जो लिखा रहता है एक्चुअली में हमें दिखता है, वह एलिमेंट्स का माइनस प्लस रहता है। और जो नहीं दिखता है वह किसका रहता है, साइन ऑर्डर का रहता है। यानी 2/2 ऑर्डर का रहता है या 3/3 ऑर्डर का, ऑर्डर के अनुसार साइन उसका रहता है। यानी यहाँ पर होता है तो प्लस, लेकिन यहाँ पर दिया है तो माइनस। तो इसका स्थान का नाम क्या होगा, कोई पूछेगा -2 के जगह पर कौन सा स्थान होगा, एलिमेंट्स का साइन ऑफ एलिमेंट्स, साइन ऑफ एलिमेंट्स, ELEMENTS, एलिमेंट्स। तो आप कहिएगा प्लस होगा। क्यों कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर के अनुसार प्लस होता है, तो -2 के साइन ऑफ एलिमेंट्स कहे तो प्लस होगा। यह नहीं कह दीजिएगा -2 है तो इसका साइन -2 होगा, क्योंकि -2 तो स्थान हुआ, एलिमेंट्स हो गया,
तो यह माइनस एलिमेंट्स हो गया, यानी यह -2 एलिमेंट्स का नाम हो गया, मान के चलिए एलिमेंट्स का साइन हो गया। और यहाँ पर एक्चुअली प्लस होता है वह किसका होता है, ऑर्डर का होता है। इसी तरह पूछेगा यहाँ पर -2 साइन ऑफ एलिमेंट्स, -2 एलिमेंट्स है, इसके स्थान पर कौन सा साइन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस साइन होगा। लेकिन आप कहिएगा माइनस लिख दिया, तो माइनस हमेशा कहते हैं यह एलिमेंट्स का होता है और यह पोजीशन का होता है। जिसे यहाँ पर कहेगा 3 के साइन ऑफ एलिमेंट्स कहेगा। तो 3 का साइन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, यानी इस एलिमेंट्स का साइन क्या होगा, तो प्लस होगा। सॉरी, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, यहाँ पर प्लस रहता तभी, माइनस रहता तभी इस साइन का क्या होता है, एलिमेंट्स माइनस में होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर माइनस यहाँ पर दिया रहता मान के चलिए पहले से, तो एलिमेंट्स में दिया है माइनस, यानी यह माइनस किसका है, एलिमेंट्स का है। और यह साइन होता है जो किसका होता है, ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पर माइनस दिया रहे या न दिया रहे, किसका होगा, माइनस का होगा। यह किसका होता है, ऑर्डर का होता है। यह मतलब जो दिया रहता है वह एलिमेंट्स का होता है, और जो नहीं दिया रहता है, नहीं दिखता है हमको, वह किसका रहता है, ऑर्डर का रहता है। ये समझ रही है। आप हम अगर आप इसमें कंफ्यूज है तो एक मेथड देखते हैं, रो और कॉलम नंबर मेथड, उससे आप समझिएगा। उसके देखने के बाद आपको कंफ्यूज दूर हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं रो कॉलम नंबर मेथड। दूसरा क्या देखते हैं, रो कॉलम नंबर मेथड, NUMBER नंबर मेथड, METHOD मेथड। रो और कॉलम नंबर मेथड, रो और कॉलम नंबर मेथड से आप कैसे पहचानेंगे कोई एलिमेंट्स का स्थान की जगह पर प्लस होगा या माइनस होगा। तो चलो देखते, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। मान के चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और -2 हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया, 5 तो 5 -3 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। मान के चल 8 डिटर्मिनेंट्स, कितने बाई कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स, 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स, 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स। तो आपको कहेगा रो और कॉलम नंबर मेथड से साइन बताइए। तो आपको हम कल के लेक्चर में बताए थे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का पोजीशन क्या होता है। तो बताए थे A11, A12, A23, उसे बढ़िया से देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। आपको बताए थे A11 का मतलब क्या होता है, तो प्रथम वाला होता है जो रो को डिनोट किया जाता है, और जो बाद वाला होता है जो कॉलम को डिनोट करता है। यानी A11 का मतलब हो गया यह किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट्स है, वही पता चलता है। इसी प्रकार हम इसमें उसी के अनुसार हम पता करेंगे उसका साइन क्या होता है। चलो देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हम, डेट इज AIJ क्या हो गया, एलिमेंट्स का पोजीशन हो गया। अब इसके साइन देखेंगे तो साइन क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ साइन, ELEMENTS, एलिमेंट्स ऑफ साइन, SIGN, एलिमेंट्स ऑफ साइन क्या होगा, तो एलिमेंट्स ऑफ साइन होगा -1 के पावर I प्लस J, I प्लस J। तो I प्लस J होगा तो यह प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर I प्लस J इवेन हो, इवेन हो तो प्लस होगा। अगर I प्लस J ऑड हो तो निगेटिव होगा, माइनस होगा। आप कैसे जानेगा I के जगह पर क्या होगा, J के जगह पर क्या होगा, उसको हम पहचानें। मान के चलो
आपको पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, तो आपको पूछेगा इस ए का साइन ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। ए का साइन ऑफ एलिमेंट्स, साइन ऑफ एलिमेंट्स, साइन ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो इसका पोजीशन पहले देखिए, यह किस रो और किस कॉलम में है। तो इसका पोजीशन लिखने के पहले पोजीशन लिखने कैसे लिखते हैं, तो कल के लेक्चर में बताए थे, पहले ए लिख देना, इसके बाद यह किस रो में, पहले रो देखना तब कॉलम देखना। तो किस रो में है, फर्स्ट रो में है तो 1 लिख देना, और किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, यानी 1 लिख देना। या A11 के स्थान पर ए होगा, क्यों, क्योंकि यह पोजीशन हो गया इसका। अब हम बात करेंगे आई के जगह पर क्या है, जे के जगह पर क्या है। तो आई के जगह पर भी 1 है और जे के जगह पर भी 1 है, तो इस स्थान का जगह पर प्लस होगा या माइनस होगा, कौन सा निर्धारित करेगा, इस सूत्र से, यानी -1 के पावर आई प्लस जे। तो आई के जगह पर कितना है 1, तो 1 प्लस जे के जगह पर कितना है, तो 1, यानी -1 के पावर 2, यानी -1 के पावर किसी भी माइनस के पावर अगर इवेन नंबर हो, यानी सम नंबर हो, सम संख्या हो, तो उसका मान प्लस में आता है। अगर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो उसका मान निगेटिव आना, यानी -1 के पावर 2 का मतलब हो गया -1 के 2 बार मल्टीप्लाई करिए, -1 गुने -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया अगर -1 के पावर में इवेन नंबर आए, सम संख्या आए, तो वह प्लस में होगा, या क्या होगा, प्लस में होगा इसके स्थान के जगह पर। अगर ऑड नंबर आता, यानी मान के चलिए 1 2 आता है यहाँ पर, तो 1 2 3 हो जाता है, और 2 के पावर 3, यानी यह ऑड नंबर है, तो यह इसका स्थान के जगह पर माइनस होता। इसी प्रकार इसमें मान के चलिए हम 3 के देखते हैं, तो 3 के जगह पर इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन क्या होगा 3 के पास, तो ए लिख दीजिए। आप रो पहले रो लिखिए तब कॉलम लिखिए। तो यह किस रूप में है, फर्स्ट रो में है। यह R1 होता है, यह R2 होता है, यह R3 होता है, यह C1 होता है, यह C2 होता है, यह C3 होता है। ए पहले लिख दीजिए, तब किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो 1 लिख दीजिए। किस कॉलम में है, तो फर्स्ट में है, नहीं सेकेंड में है, सेकेंड में। 3 की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, 3 के, तो सेकेंड में 2 लिख दीजिए। आप पूछेगा -3 के साइन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ साइन क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, और इस पोजीशन का जगह पर कौन सा साइन होगा। तो A12 के जगह पर आपको ई नहीं दिया रहेगा, सिर्फ पूछा -3 के जगह पर कौन सा साइन होगा, मतलब पूछेगा साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी 3 के जगह पर साइन क्या होगा, इसका प्लस होगा या माइनस होगा। तो पहले उसका पोजीशन पता कर लेना, पोजीशन कौन सा होगा, यानी पहले यह पता कर देना यह किस रो किस कॉलम में है। तो पहला रो दूसरा कॉलम, ये पता कर लीजिए। तब इसके बाद सूत्र लगाना -1 के पावर आई प्लस जे। तो आई के जगह पर क्या है, 1 है, तो -1 के पावर 1 प्लस 2, जे के जगह 2 है, यानी जोड़िएगा तो कितना होगा, -1 के पावर 3, यानी निगेटिव, यानी ऑड नंबर आ गया। तो अगर -1 के पावर ऑड होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर इवेन आता तो सम होता, यानी निगेटिव। यानी यह कहिए यह 3 के स्थान के जगह पर, यह 3 पर इसका साइन ऑफ पोजीशन होगा, जो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरह हम इसमें और लेकर देखते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल में, साइन ऑफ एलिमेंट्स, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ELEMENTS, एलिमेंट्स, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, मान के चल 8 को देखते हैं, 8 को। तो 8 का पोजीशन क्या है पहले, यानी किस रो और किस कॉलम में है। तो देखिए यह दूसरा रो और दूसरा कॉलम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, A22 लिख सकते हैं। A22 लिखने के बाद इसका साइन क्या होगा,
तो -1 के पावर 2 + 2, क्योंकि i के जगह पर भी 2 है और j के जगह पर भी 2 है, यानी -1 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी इवेन नंबर है। तो इन्हें इवेन नंबर होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी यह कह सकते हैं 8 के जगह पर कौन सा साइन होगा, इसका साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी यह एलिमेंट्स है, इसका पोजीशन का साइन क्या होगा, तो इसका पोजीशन का साइन पॉजिटिव होगा। इसी तरह देखिए साइन ऑफ पोजीशन, POSITION, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स मान के चले आपको कहा है 9 का, तो 9 किस स्थान पर, यानी इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन पहले निकाल लीजिए। तो पोजीशन लिखने के पोजीशन कैसे निकालते हैं, ए लिख देते हैं, ए लिखने के बाद क्या करते हैं, यह किस रो में पहले है, तो तीसरा रो में है तो 3 लिख देंगे, किस कॉलम में है, तीसरा कॉलम है, यानी 3 लिख देंगे। इसका पोजीशन क्या, ए 3 और साइन पता करने के लिए -1 के पावर क्या करिए, i + j, यानी i की जगह पर 3 + 3, तो क्या हो जाएगा, -1 के जगह पर 3 3 6, यानी पॉजिटिव, यानी इवेन नंबर हो गया, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इस साइन या एलिमेंट के जगह पर कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा। मान के चलिए यहाँ पर -2 के पूछे, -2 के पूछे, तो -2 किस स्थान पर है, ए लिख लीजिए, किस रो में है, दूसरा रो में है, कितने कॉलम में, तीसरा कॉलम में, 3 लिख दीजिए, यानी = अब -1 के पावर i + j करिए, तो i + j करेंगे तो 2 + 3, यानी 5 हो जाएगा, -1 के पावर 5, तो -1 के पावर 5 क्या है, ऑड है, तो ऑड होगा तो क्या होगा, निगेटिव हो रहा है, यानी -2 के यह -2 एलिमेंट्स है, इसके स्थान पर उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इससे नोट करो, हम आगे देखते हैं। अब लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स का मान कैसे निकालेंगे। और अगला लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यह लेक्चर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, VVI होगा, इसीलिए इस लेक्चर को देखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में भी रहता है, बोर्ड एग्जाम में रहता है, और बुक में भी बहुत सारा रहता है, 5 मार्क्स में भी रहता है और 2 मार्क्स में रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहता है, बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड में। इसीलिए इस लेक्चर को देखना नहीं भूलिएगा। चलो आज के लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे डिटरमिनेंट्स का, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।